नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने इंस्टॉलेशन पूरी कर ली थी। अब जो है हम इसका डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन करना देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं एंटीवायरस को बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन के। जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसी पे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी है और आपका जो ये सिस्टम है ये सिक्योर है, ये दिखा रहा है। और इंस्टॉलेशन के बाद अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आप स्कैन के देख सकते हैं। अगर जो आप कभी अपना सिस्टम स्कैन करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, आप अपना अगर जो क्विक स्कैन करना चाहें या फुल सिस्टम, वो आपके हिसाब से है, जो भी आपको इजी लगता है या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। आप मेमोरी स्कैन, बूट टाइम स्कैन, कोई भी स्कैन कर सकते हैं, जिससे कि आपके अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी वायरस होंगे उसको स्कैन करके और अपना चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ये प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन में क्या है कि अलग अलग फीचर दिए हुए हैं कंपनी ने, जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब रैंसमवेयर प्रोटेक्शन क्या होता है कि ये एक तरीके का मैलवेयर है जो आपके डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है, जिसके बाद आप उसको ओपन नहीं कर सकते। अभी कुछ 1-2 साल पहले इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, और जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गया था कि इस तरीके की प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट एंटीवायरस में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो इसमें आप अब चाहें तो इसको ऑन ऑफ करना अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर सेटिंग्स में आप देखेंगे तो सेटिंग्स में आपको ये फ़ाइल मिलेंगी जहां आप ऐड कर सकते हैं अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को, अगर जो आप उनको इंक्लूड करना चाहें, एक्सक्लूड करना चाहें, जिनको आप चाहते हैं कि हाँ वो रैनसमवेयर से प्रोटेक्शन से अलग रहे। दूसरा है आपका वायरस प्रोटेक्शन। वायरस प्रोटेक्शन नॉर्मली सबके ऑन ही होते हैं। अब इसमें ये जो फीचर्स इन्होंने दिए हैं वो अब अलर्ट्स के हैं कि आप उसे रिपेयर करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, डिनाई एक्सेस। तो जो आपको जब जैसे कि कोई खेल जब सिस्टम स्कैन करता है उस टाइम पे ये आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा कि जो भी उसको वायरस मिला है उसके साथ वो क्या एक्शन ले, रिपेयर करे, डिलीट करे, डिनाई करे, वो आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है तीसरा स्कैन सेटिंग्स है कि आप उसको किस हिसाब से अपना सिस्टम को स्कैन करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन सेटिंग्स। स्कैन सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली पहले से सेलेक्टेड होता है, जो कि रिकमेंडेड भी है, क्योंकि आप मैनुअली हो सकता है कभी भूल जाए। सो बेसिकली बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उसको ऑटोमेटिक पे ही रहने दें। सेकंड है आपका एडवांस, जो आपका डीएनए स्कैन है। अब जो आपका डीएनए स्कैन जो होता है वो भी एक तरीके का मैलवेयर ही होता है। उसको भी स्टॉप करने के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है। अगर जो आप चाहें तो उसको उसके लिए भी इसे इनेबल कर सकते हैं और चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सस्पिशियस पैकेट्स आते हैं आपके नेटवर्क पे उसको स्टॉप करने के लिए, और ये ऑटोमेटिक आपका रफवेयर स्कैन है। फिर स्कैन शेड्यूल है। स्कैन शेड्यूल में आप ये बता सकते हैं कि किस वक्त आप इसको स्कैन करना चाहते हैं। जैसे आपने नया बनाया तो ये इसमें पूछेगा कि आप एक नाम स्पेसिफाई कर दिए, जैसे किस दिन आप करना चाहते हैं, उसमें डेली है, वीकली है, जो भी आपका शेड्यूल है, टाइम है स्पेसिफिक, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और उस हिसाब से आपको ये सारा डिस्प्ले हो जाएगा और आपका सिस्टम स्कैन उसी पर्टिकुलर टाइम पे हुआ करेगा, चाहे आप वीकली करें चाहे डेली करें, जैसा आपका होगा। अगर जो उसमें आप कोई फाइल या फोल्डर एक्सक्लूड करना चाहते हैं स्कैनिंग से, तो वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं जो भी फाइल फोल्डर आपको लगता है कि यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत है, जो कि आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं। आपका ये है क्वारंटीन होता है 30 दिन के लिए। मान लीजिए कोई वायरस मिलता है या कोई फाइल मिलती है ऐसी, तो वो उसको 30 डेज़ के लिए अपने पास रखता है, उसके बाद ही उसको डिलीट करता है। तो उन 30 डेज़ के बीच में अगर जो आपको कहीं भी ऐसा फील होता है कि हाँ ये फ़ाइल इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको वापस रीस्टोर कर सकते हैं। अगर जो आप चाहते हैं कि कोई फ़ाइल एक्सटेंशन जो कि स्कैन ना हो, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल EXE हो गया, या कोई MSI फाइल होती है जो आपकी विंडोज़ की, वो आप इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। आपका ब्राउजिंग प्रोटेक्शन है वो हमेशा ऑन रहता है, सो दैट कि आपके ब्राउज़र पे जो भी आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं उससे आपको हमेशा प्रोटेक्शन मिले। फ़िशिंग प्रोटेक्शन है आपका। फ़िशिंग बेसिकली क्या होता है, जो आपके वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे आप अपने पासवर्ड डालते हैं या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं,
तो कुछ लोग उसको क्या करते हैं कि किसी न किसी तरीके से स्टील करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो उसको यूज़ कर सके। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए ये स्पेशली बनाया गया। ये सेफ बैंकिंग का एक ऑप्शन है। अगर सेफ बैंकिंग अगर जो आप चाहते हैं ऑन करना, तो यहाँ पे इसने ये बहुत ही डिटेल में इन्होंने क्विक हील वालों ने बता रखा है आपको कि कैसे कैसे ये काम करता है। आप जो कॉपी पेस्ट करते हैं वो भी जो मेमोरी में रहता है उससे बचाने के लिए इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि कट कॉपी पेस्ट कमांड अगर जो क्लिपबोर्ड में है तो उसको शेयर करना है, उसको नहीं करना है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डीएनएस बेस्ड अटैक है। तो अगर जो आपका डीएनएस है जो आपने बता रखा है तो वो उसके अलावा कुछ और अलाउ नहीं करेगा। इसमें ये बने हुए हैं जो इन्होंने पहले से मेंशन किया हुआ है, तो ये इसके अलावा अलाउ नहीं करता। सो दैट कि इसको पता है कि हाँ ये डीएनए आपका जो है डीएनएस बेस सिस्टम, उसमें आपको हमेशा उसकी प्रोटेक्शन मिले और कोई भी अनड्यू या अननोन डीएनएस से आपके पीसी पे अटैक ना कर सके। इसके बाद फिर आपका आता है फायरवॉल प्रोटेक्शन। फायरवॉल प्रोटेक्शन में आपका फायरवॉल है, वैसे तो विंडोज़ का फायरवॉल होता है, लेकिन फिर भी ये अपना फायरवॉल यूज़ करता है। इसमें आप अपने रूल्स बना सकते हैं। आप इसमें बता सकते हैं कि किस चीज़ पे आपका एक्सेस हो। जैसे हमने यहाँ पे ये पहले से अलाउ ये हो रखा बाय डिफ़ॉल्ट। कुछ और अगर जो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड का बटन दबा के ऑप्शन दे देगा, आप फाइल डाल दीजिए, उसको अलाउ करना है नहीं अलाउ करना है वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है आपकी। इसमें आप इनबाउंड आउटबाउंड जो भी आपका ट्रैफिक है आ रहा है उसको आप अलाउ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक में ऑफ है, रिस्ट्रिक्टेड में ऑफ है। अगर जो आपका शेयरिंग है तो आप उसको अलाउ कर सकते हैं। अभी वाईफाई जो चल रहा है उसमें जो कनेक्शन है उसमें पब्लिक कनेक्शन पे उन्होंने ऑन किया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो भी आपके नेटवर्क के कनेक्शंस हैं उनको आप फायरवॉल के थ्रू अपना प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अब आपका आता है IDS IPS। ये क्या होता है आपका बेसिकली इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। मान लीजिए कोई चीज़ पीछे से अटैम्प्ट कर रही है आपके सिस्टम में आने की, तो ये उसको प्रिवेंट करता है। तो ये यूजुअली ऑन रखना ही बेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट है आपका ईमेल प्रोटेक्शन। ईमेल प्रोटेक्शन क्या है, जो आपकी ईमेल्स आती हैं, मान लीजिए आप आउटलुक यूज़ कर रहे हैं, कोई और मेल क्लाइंट है, तो उससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये अलर्ट मैसेज आता है, कोई भी मान लीजिए ऐसा उसको वायरस मिलता है तो वो आपको अलर्ट भेजेगा कि रिपेयर करूँ। आप ये अपने रिपेयर का यहाँ पे ऑप्शन है तो रिपेयर दे देगा आपको। और उसके बाद यहाँ पे आपको चाहे तो वो अटैचमेंट्स के ऊपर जो एक्शन लेना है, उनको ब्लॉक करना है, ईमेल को कैसे ब्लॉक करना है, वो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। मान लीजिए कभी आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही हैं या इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हमेशा आपके पास ये डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन, आप ये डिफ़ॉल्ट क्लिक करेंगे तो जो भी आपने सेटिंग्स की हुई हैं वो सारी की सारी वापस डिफ़ॉल्ट वैसी हो जाएंगी जैसे आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था। यूएसबी प्रोटेक्शन है आपका। यूएसबी जो रिमूवेबल ड्राइव है वो आपका अगर जो आप कभी लगाते हैं तो प्लग करते ही वो अपने आप क्विक हील स्कैन कर लेता है। तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए उसमें कोई वायरस है तो लगाते ही वो सबसे पहले उसको स्कैन करके और आपको ब्लॉक कर देगा और बता देगा कि इसमें वायरस है, आप इसको अनप्लग कर दीजिए, आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद आपका है एक्सटर्नल ड्राइव। उस ये भी सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे आपका यूएसबी ड्राइव का वर्क करता है। तो दोनों में सेम सिस्टम है, अगर जो आप यूएसबी लगाएंगे चाहे एक्सटर्नल ड्राइव, वो उसी टाइम स्कैनिंग ऑन कर देता है। फिर आपका ब्राउज़र सैंडबॉक्स। जो ब्राउज़र सैंडबॉक्स होता है वो बेसिकली आपका जो आपकी अटैक्स होते हैं उससे सिक्योर करने के लिए होता है। जो आप जब जैसे मान लीजिए आप सर्फिंग कर रहे हैं, आप उस टाइम पे अगर जो बैकग्राउंड में कोई अटैक होता है तो उसके लिए आप इसको ब्राउज़र सैंडबॉक्स को यूज़ करके और उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैलवेयर प्रोटेक्शन हमेशा ऑन रहता है। मैलवेयर आपको पता ही है, जो एडवेयर्स होते हैं, की लॉगर्स, ये सारे के सारे मैलवेयर्स में आते हैं। तो इनका हमेशा ऑन रहना और उसी टाइम आपको क्या कहते हैं पता चल जाए और जो भी एक्शन लेना है आप अपने हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंटी मैलवेयर भी वही चीज़ है। अगर जो एंटी मैलवेयर होता है तो उसके अलग से आप यहाँ पे सारा सिस्टम स्कैन करके और अपना एक बार देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में ऐसा कोई मैलवेयर तो नहीं है जो आपको आपके पीसी को अफेक्ट कर रहा हो। फिर आपका आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी में आपका डेटा बैकअप है। अगर जो आप चाहते हैं कि कोई बैकअप पीसी ले तो उसके लिए इनका एक फ़ोल्डर होता है स्पेशली, एक ये CFR बैकअप करके ये बना होता है। इसको चाहें तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सारे बैकअप लेता रहता है। जो आपका सिस्टम का डेटा होगा आप इस बैकअप को मैनेज कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें।
अब इसकी लोकेशन है क्या, अगर जो उसको रखना चाहते हैं, और अगर जो लोकेशन चेंज करना चाहें तो वो भी आप इसमें सेलेक्ट लोकेशन करके और कोई दूसरी लोकेशन डिफाइन करना चाहते हैं, और जो आपको लगता है कि जहाँ पे ये लोकेशन हो रही है वहाँ पे वो शायद आपके लिए ठीक नहीं है। रीस्टोर करना चाहें उस बैकअप से तो भी आपके पास पूरा पूरा ऑप्शन है, आप कभी भी उस जगह से अपने बैकअप को रीस्टोर करके और अपना डेटा वापस ले सकते हैं। ये आपका फाइल वॉल्ट है। मान लीजिए ये होता है कि किसी एक जगह पे आपने डेटा रख दिया और उसको आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड डाल दिया, उससे कम से कम आपको ये फ़ायदा होगा कि उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर को हर कोई नहीं खोल सकता। वो आपके लिए एक पीसी की प्रोटेक्शन तो खैर होता ही है कि जब आप पीसी में एंटर करते हैं तो आप पासवर्ड डालते हैं, बट फ़ोल्डर में ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम अगर जो आपको वो फ़ोल्डर अपने लिए स्पेशली प्रोटेक्ट करना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। फिर इंटर कंट्रोल तब के लिए है जब मान लीजिए अगर जो आपका पीसी आपको पता है कि आपके घर में बच्चे हैं वो भी यूज़ करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इसको कॉन्फ़िगर करें अपने हिसाब से। और अगर जो अभी तो भाई ये कॉन्फ़िगर नहीं है, बट आप उसमें इंटरनेट ब्राउजिंग है, एप्लीकेशन कंट्रोल है, पीसी एक्सेस, जो भी उनको आप एक्सेस देना चाहो उस हिसाब से इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। वेबकैम प्रोटेक्शन है। वेबकैम प्रोटेक्शन है जब आप वेबकैम यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ये चाहिए कि कोई एप्लीकेशन पीछे से इसे एक्सेस ना करे, और उस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो काम है वही हो, तो उस हिसाब से आप वेबकैम को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंटी ट्रैकर होता है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि पीछे से जो आप कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं तो उसमें ट्रैकिंग होती है कुकीज़ के थ्रू और बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया और एडवर्टाइजिंग ट्रैकिंग में यूज़ होता है, तो उससे अपने आप को सेव करने के लिए ये एंटी ट्रैकर आपके इसमें मिलता है। रजिस्ट्री रीस्टोर होता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बेसिकली आपकी रजिस्ट्री की सारी सेटिंग चेंज कर देते हैं। अब अगर जो रजिस्ट्री की सेटिंग चेंज हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, जब आप सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो वो किसी भी हालत में पुराने जितनी भी चीज़ें होंगी वो रीस्टार्ट नहीं हो पाएंगी, या मान लीजिए जैसे वो एक ऐसे स्टेज में आ जाता है जहाँ पे वो सेफ़ मोड में चला जाए, तो सेफ़ मोड में आप अपने जो भी रजिस्ट्री सेटिंग्स हैं उनको रिपेयर कर वापस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। ये आपका डेटा थेफ्ट प्रोटेक्शन है। अगर जो आप कुछ भी चाहते हैं कि क्या कहते हैं आपके यूएसबी या सीडी लगा कर करके आपका कोई डेटा कॉपी ना कर सके, तो उसके लिए आप स्पेशली इसको यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये मतलब आपके ऊपर है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। वाईफाई स्कैनर है। यूजुअली ये ऑन होता है सो दैट कि जो ही ये किसी वाईफाई से कनेक्ट करता है उसको स्कैन कर लेता है। फिर भी आपसे पूछेगा कि आप चाहते हैं कि नहीं। अगर जो आपको लगता है इफ़ यू फील लाइक, तो आप कभी भी इसको स्कैन कर सकते हैं कि आप अपने पीसी को जिस वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपका ये स्क्रीन लॉकर है। स्क्रीन लॉकर प्रोटेक्शन होता है। मान लीजिए आप स्क्रीन को चाहते हैं कि हाँ लॉक कर दें, तो उसमें जो कॉम्बिनेशन है इसमें थोड़ा डिफरेंट है। यूजुअली और कंट्रोल डिलीट होता है, तो इसमें एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ आपको पता होगा कि कैसे उसे खोलते हैं। एक एंटी की लॉगर है। ये अगर जो मान लीजिए जैसे हम कुछ टाइप करते हैं पीसी पे, तो यूजुअली क्या होता है कि वो सारी कीज़ जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो लॉग करके और वो किसी मैलवेयर के थ्रू अपने पास क्या कहते हैं ईमेल या उनको एक्सेस मिल जाता है। तो उस चीज़ से मान लीजिए आपने कोई पासवर्ड टाइप किया है या बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि फिर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनको चली जाती है, जो भी यूज़र नेम पासवर्ड सब कुछ। नेक्स्ट है आपका ये परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं ये ऑटो साइलेंट मोड में है, यानी कि आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी और ये बैकग्राउंड में अपना साइलेंटली काम करता रहेगा। आपका ट्रैकर क्लीनर है। जो भी आपकी ट्रैकिंग के लिए डाला गया होगा वो ये क्लीन करता रहता है। यहाँ पे अगर जो आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, और अगर उसको चाहें तो आप चेक करके और सारी की सारी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। आपने चेक किया और उसके बाद आप क्लीन दबाएंगे, सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। हाईजैक रीस्टोर। अगर जो मान लीजिए जैसे आप कोई पेज यूज़ कर रहे हैं, आपका क्रोम ब्राउज़र है या क्या कहते हैं एज है, कोई भी ब्राउज़र है, उसमें अगर जो आपका नॉर्मल पेज चेंज हो जाता है तो उसको वापस रीस्टोर करने के लिए आप यहाँ से चेक करके और उसको जब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जैसे डिफ़ॉल्ट होस्ट फाइल और बाकी सब वो सारी की सारे डिफ़ॉल्ट आपका ये होस्ट फाइल है वो सब रीस्टोर हो जाता है यहाँ से। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज़ कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता और हमारा सर्च इंजन जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे आप यूज़ करते हैं क्रोम और आपने देखा कि थोड़ी देर बाद कोई ऐसी सर्च डॉट ई एक्स या करके आ गया और सर्च फाइल पे चला जाता है, आप जब भी कुछ स्कैन करेंगे वो क्रोम पे नहीं जाएगा या गूगल पे नहीं जाएगा, तो उस जगह पे ये फिर बहुत यूज़फुल होता है। आपका सिस्टम एक्सप्लोरर है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी आपका सिस्टम है उसमें आप जो भी प्रोसेसर चल रहे हैं उनको आप देख सकते हैं। यहाँ से टर्मिनेट कर सकते हैं, रिफ़्रेश करके सारे सिस्टम्स के जितने भी प्रोसेस हैं उसको मॉनिटर कर सकते हैं।
गेम बूस्टर है, अगर जो आप गेम चला रहे हैं तो उस टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल होता है। बाकी सेटिंग्स जो हैं आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट, वो तो खैर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बेसिकली अगर जो आप मैनुअली अपडेट करेंगे तो कभी आप भूल भी सकते हैं, क्योंकि यूजुअली कई बार दिन में 2-2 बार अपडेट्स आ जाते हैं क्विक हिल की तरफ से। तो बेस्ट है कि इसको ऑटोमेटिक अपडेट्स को हमेशा ऑन रखें। फिर आपका क्वारंटीन फाइल्स है, वो आपको डिसाइड करना है कि क्या कहते हैं कितने टाइम के लिए आप उनको क्वारंटीन में जाना चाहते हैं। आपकी फ़ाइल्स जो हैं, अब जैसे ये एक फ़ाइल है अभी क्वारंटीन हो रखी है, 30 दिन बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। फिर भी अगर जो मैं कोई एक्शन लेना चाहूँ तो मैं स्पेशली इस पर ले सकता हूँ अपने हिसाब से। फिर आपकी रिपोर्ट की सेटिंग, अगर जो आपको कोई रिपोर्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि पिछले 30 दिन में आपका किस तरीके से आपके पीसी में जो क्विक हिल ने बिहेव किया, क्या आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है अगर जो वायरस की स्टैट्स चाहिए आपको कि पीछे क्या हुआ है, और वायरस डिटेक्शन अगर जो आप रिसर्च सेंटर को भेजना चाहते हैं जो कि क्विक हिल का है, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको जाती रहेगी। बाकी ये रीस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, कभी भी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको जो आपको सेटिंग्स में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि ये सूट नहीं करती है, तो एनी टाइम आप कभी भी ये आप बटन दबाएंगे और वो जितनी भी वापस इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज़ जैसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन हुई थी वैसा ही हो जाता है। यहाँ पे आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्विक हिल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो तो आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। एक बार आपने पासवर्ड एंटर कर दिया तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज या कुछ भी करने के लिए आपको फिर फाइनली ये पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद ही ओपन होता है। न्यूज़ अलर्ट्स हैं जो आपको मिलते हैं क्विक हिल की तरफ से, इंटरनेट की सेटिंग्स हैं जो आपकी अगर जो इसमें हैं तो आप इनको चाहें तो अपने हिसाब से इनेबल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ऑफिस का इन्वायरमेंट है, आप कोई प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो आज की डेट में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कोई चाहे तो उसको यूज़ कर सकता है। इन्होंने ये फैसिलिटी आपको दी हुई है। सेल्फ प्रोटेक्शन है आपकी इसमें, सेल्फ प्रोटेक्शन इसमें ऑन हो रखी है, जिसमें आपके फाइल फोल्डर सर्विसेज ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपना ऑन किया हुआ है। रिमोटली मैनेज करने के लिए मान लीजिए जैसे आप चाहते हैं कि आपका क्विक हिल इंस्टॉल है और मैं इस चीज़ को ऑन करता हूँ, तो अभी क्या है, ये मुझे ये ऑप्शन देगा क्विक हिल का। तो क्विक हिल की ये ना एक मैनेजमेंट साइट है जो कि जहाँ आप अपना एक लॉगिन बना सकते हैं, और वो लॉगिन जो होगा आपका बेसिकली क्या होगा कि एक अलग तरीके से वर्क करता है। उसमें आपको क्विक हिल की साइट पे जा कर के अपना एक लॉगिन बनाना पड़ता है, और उस लॉगिन से मान जो भी आप क्विक हिल का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो आप उसमें इजीली देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन में अगर जो मान लीजिए किसी वजह से आपका सिस्टम आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अपडेट भी हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा इसके लिए, तभी जा कर के ये फैसिलिटी आप यूज़ कर देंगे। खैर अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको चाहिए तो आप ऑन कर सकते हैं। इमरजेंसी डिस्क है, मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है कि सिस्टम नहीं स्टार्ट हो पा रहा, उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस केस में एक इमरजेंसी डिस्क बना सकते हैं जिससे कि आप अपने सिस्टम को फिर से एक हेल्दी स्टेट में ला सकें। तो दोस्तों ये आपने देखा ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेटिंग है, मान लीजिए आपके पास ऑफिस में जैसे आपने 10 का पैक खरीदा है, 10 पीसीज पे आपने डाला, तो एक जहाँ पे आपने ये सारी कॉन्फ़िगरेशन डाल दी है उसके बाद आप एक्सपोर्ट करके और उस फाइल को आप एक जगह रख सकते हैं, और चाहें तो दूसरे जो भी आपके पीसीज हैं वहाँ पे आप इंपोर्ट करके इस फाइल से सारी की सारी सेटिंग्स को एक जैसे ही बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको हर बार ये सेटिंग्स हर पीसी पे जाके नहीं करनी पड़ेगी। ये एक बहुत ही अच्छा टाइम सेवर है और ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर जब आप कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में या ऑफिस में इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन थी दोस्तों जो मैंने आपसे बोला था, मैंने आपसे शेयर किया है। अगर जो फिर भी आपके लगता है कि इसमें कुछ रह गया हो या आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप बता सकते हैं, उसी हिसाब से मैं फिर इसको अपडेट कर दूँगा। अगर जो आपको कुछ भी लगता है, कोई भी डाउट है, तो आप हमेशा बिना किसी झिझक के बता सकते हैं। थैंक यू।